सर आपको पढ़ाते हुए 23 साल हो गए हैं और आपकी जो ये सफ़र की शुरुआत थी ये इलाहाबाद से हुई थी। तो अपने उस सफ़र के बारे में हमें बताइए, इलाहाबाद में कैसा था जीवन? अपने संघर्षों के बारे में कुछ बताइए। असल में संघर्ष स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे लगता है सभी के पास ही होता है। और संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो बिन मांगे सबको मिली रहती है। यानी मुराद सभी की पूरी करता है संघर्ष, आता ज़रूर है। और कहानी बहुत लंबी ना बता के शॉर्ट में बताएं तो उस उन दौरान हम लोग जब बीएससी करते थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे, तो तभी हम सेकेंड ईयर वगैरह के टाइम में दिमाग में आ गया था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे। तैयारी हमने शुरू भी कर लिया था ऑलमोस्ट। मुझे याद है कि 1989 में मैं सेकेंड ईयर में था जब, तब बीएससी के, तभी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे नोट्स बनाता था। उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती थी, इधर ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते थे। बीएससी हुआ तो मुझे कुछ समय तक ऐसा लगा कि अब तैयारी ही ठीक है। मतलब तैयारी को लेकर मेरी बड़ी रोचकता थी, और सिविल सर्विसेज या पीसीएस के अलावा कोई और भी सोच में नहीं आता था। लंबा टाइम निकल गया, संघर्ष करते ऊपर नीचे चलता रहा, कभी ये रिजल्ट कभी वो रिजल्ट, ऐसे मतलब रहा। आफ्टर ऑल दिल्ली भी यात्रा हुई, मैं लखनऊ भी गया बीच में एंथ्रोपोलॉजी वगैरह थोड़ा पढ़ने के चक्कर में। फिर दिल्ली आया, दिल्ली आया, यहाँ आया, देहरादून आया। दिल्ली में रहा मैं 3 साल, 5-6 महीने में लखनऊ में रहा। उसके सारी उम्र उसके पहले सब इलाहाबाद में ही था। तो ऐसा कुछ ऐसा सच बहुत विस्फोटक कुछ है नहीं पढ़ने पढ़ाने के अलावा। हाँ, एक अच्छा चीज़ ये था कि लिखने उखने का बड़ा शौक़ उन दिनों पैदा हुआ। तो मैं जब 21 बरस का था तब से अखबार में छपने लगा था। तो उम्र 21 बरस थी, यानी लिखने का जो अंदाज़ था वो आ चुका था। और धीरे से फिर इधर आया तो इधर मेरा एक मित्र था, यहीं अफसर था, तो घूमने उमने आते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि उसने बोला कि यार जब चिट्ठी इकट्ठी हो जाए तो डाकिया को बांटनी चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई इकट्ठी हो जाए तो पढ़ाओ, कहाँ, ये भी तो एक काम है। उस समय एज भी ऑलमोस्ट आईएएस का अटेम्प्ट ख़त्म ख़त्म हो गया था। तो फिर कोचिंग में हम लोग आ गए, कोचिंग खोल के पढ़ाया गया मतलब। तो ऐसा सच इस बीच में बहुत पड़ाव हैं, शॉर्ट में यही है ना।